अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 1.5 से 2 साल की बच्ची की शर्ट और पैंट रेडी करना सिखाऊंगी। तो वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए 4 फोल्ड में इस तरह से क्लॉथ का पीस देना है और इसकी मेजरमेंट मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमने जो इसकी म्यानी है वो 10 इंचज़ इस तरह से रख के निशान मार्क कर देना है। निशान मार्क करने के बाद हमने इसे इस तरह से जैसे हमने मेजरमेंट टेप रखी है थोड़ी सी शेप दे के इस तरह से सी शेप सी बना के तो हमने बाहर की तरफ जहाँ निशान मार्क किया था वहाँ से कौन सी बना लेनी है और बना के हमने इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद नीचे से हमने इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है पांचों की जानब। तो इस तरह से हमने इसकी बाद में कटिंग कर लेनी है। और कटिंग से पहले मैं आपको इसकी टोटल लेंथ गाइड करती हूँ। 21 इंचज़ है। 10 इंचज़ पे हमने म्यानी रखी है और नीचे वाला पार्ट जो है वो जो है तकरीबन वो भी 10 इंचज़ ही इस तरह से बन रहा है। नीचे से जो है इसके पांचे वो 8 इंचज़ इस तरह से हम रखेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नीचे से स्टार्ट करके इस तरह से जैसे हमने निशान मार्क किया था बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर सा बनाएंगे ताकि बच्चे को पैंट जो है वो बाद में इजी रहे, लूज़ सी रहे, फटे भी ना। और ऊपर से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो पांचों वाली साइड है उसे हल्का सा नीट कर लेंगे और नीट करने के बाद हम इस पे डिज़ाइनिंग वाली पट्टी अप्लाई करेंगे, वो भी हम बाद में काट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसे खोल के मैं आपको गाइड करती हूँ कैसे हमने आपस में इसे जोड़ना है। और उसके बाद हम जो है कटिंग करेंगे अपनी शर्ट की। तो ये देखिए मैंने जो है एक पार्ट इस तरह से रख लिया है और दूसरा पार्ट इस तरह से इसके सामने इस तरह रख लेना है और दरमियान से हम म्यानी को पकड़ के इस तरह से सिलाई अप्लाई कर देंगे। और जो सिलाई अप्लाई करने के बाद हम नीचे वाला पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो मेन काम था शर्ट की कटिंग के लिए हमने इस तरह से एक फैब्रिक का पीस ले लिया है। इस पीस को हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो अभी मैं आपको मेजर करके बताती हूँ इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंचज़ इस तरह से हम लेंगे और इसको हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है तो वो हम जो है इस तरह से 18 इंच लेंगे और इसको बाद में हम इस तरह से तय लगाएंगे, डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद 2 इंचज़ जो है इस तरह से हम निशान लगा देंगे। फ्रंट वाले जो खुले वाले पार्ट हैं वहाँ पे रख के हम इस तरह से 2 इंचज़ पे निशान लगा देंगे। दोनों जानब कपड़े के दोनों जानब हम इस तरह से निशान लगा देंगे और इसे इस तरह से प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेंगे 2 इंचज़ के मार्जिन पे। 2 इंचज़ के मार्जिन पे हम दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह इसकी जानब फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 फोल्ड में हो गया है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो 8 इंचज़ इसकी टोटल चौड़ाई हम लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। 2 इंचज़ के मार्जिन पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और 3 इंचज़ के मार्जिन पे हम तीरे का निशान मार्क करेंगे। गले की जो डेप्थ है वो हम यहाँ पे इस तरह से 2 इंचज़ रखेंगे क्योंकि ये हम शर्ट बना रहे हैं तो ज़्यादा डीप गला नहीं रखेंगे। और आर्म होल की जो लंबाई है वो हम 6 इंचज़ इस तरह से लेंगे। 6 इंचज़ हम इस तरह से लेने के बाद इसको 3 इंचज़ हमने रखा है तीरे को। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। और जो गले की डेप्थ है वो हमने तकरीबन 3 इंचज़ हमने इस तरह से ली है। उसके बाद ये जो निशान हमने मार्क किए थे इनको इस तरह से आर्म होल के लिए राउंड में इस तरह से मिला देना है और जो गले का निशान है उसे इस तरह से हम मिला देंगे आपस में।
यहाँ पे हम गला पहले कट नहीं करेंगे, तो बाद में हम कट करेंगे। स्टिच करने के बाद बस निशान हमने बना लेने हैं और आर्म होल को हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, जैसे जैसे हमने इसको मार्क किया था। उसके बाद जो हमने गले का निशान बनाया था उसे कैंची की मदद से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। बस हल्का सा निशान ही हमने बनाना है, इतना सा कटिंग करना है। तो फिर बाद में हम इसे खोल के इस तरह से चेक करेंगे कि हमारी जो शर्ट है वो प्रॉपर इक्वल है। तो इसके लिए हमने जो आर्म होल हैं उनको इस तरह से आपस में ज्वाइन करने हैं और उसके बाद जो दूसरे वाला पार्ट है उसे उसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना है। दोनों जो सामने वाली पट्टियां हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे ये रही हमारी शर्ट की फाइनल कटिंग। तो उसके बाद हम इसके बाजू रेडी करेंगे, जो हमने इसके ऊपर बाजू लगाने हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से डबल ही कपड़ा भी मैंने लिया हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने पूरे 16 इंचज़ लेनी है। तो कपड़ा हम डबल रखेंगे बाजुओं के लिए और मेजरमेंट इसकी 16 इंचज़ होगी और जो इसकी लंबाई है वो टोटल 8 इंचज़ हम इस तरह से लेंगे। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम इसे 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और कटिंग जो है हम इसकी पीछे से कंधों के बराबर यानी आर्म होल के बराबर नहीं करेंगे, थोड़ी खुली रखेंगे। तो चूनर्स डालेंगे और फ्रंट से भी इस तरह से खुला ही इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ से फ्रंट वाले साइड से भी इसे नीट कर लेंगे। फ्रंट से इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कटिंग करने के बाद साइड से जो कपड़ा जुड़ा हुआ था आपस में उसे भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड से भी कटिंग कर लिया है। उसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाजू रेडी करेंगे। बाजुओं पे मैंने फ्रंट पे प्लेट्स डाल के तो आगे पट्टी इस तरह से लगा ली है डिज़ाइनिंग के लिए और ये देखें इस तरह से फोल्ड करके हमारे बाजुओं की शेप बनेगी। और यहाँ पे जो मैंने फोल्ड की हुई थी पट्टियाँ वहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर अप्लाई कर ली है, यहाँ इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हम दोनों साइड पे फ्यूजिंग पेपर लगा लेंगे और उसे इस तरह से ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम इस साइड पे इसे फोल्ड करके सिलाई अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने दो फ्रंट वाली जो पट्टियाँ थी उनको इस तरह से सिलाई लगा ली है और ऊपर से हम इसे जोड़ देंगे और नीचे से भी हम इस तरह से इसे पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैंने ये देखें नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से भी इसे इस तरह से जोड़ लिया है और इसे बराबर करके दोनों साइड पे तो जहाँ पे हमने पहले कैंची की मदद से हल्का सा निशान बनाया था वहाँ से पकड़ के इसे राउंड शेप में यहाँ पे हमने पहले चौक की मदद से निशान लगाया था उसी पे वहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद हम जो इसके बाजू हैं वो आर्म होल में एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने जो बाजू हैं उनको पहले स्टिच कर लेने हैं और स्टिच करके इस तरह से इसके अंदर हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। दोनों साइड पे हम इस तरह से बाजू अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है और यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है इसे और जो ऊपर वाला गला था उसे भी इस तरह से अंदर को मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं फाइनल यहाँ पे लेस अप्लाई करूँगी, तो वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ हमने किस तरह से लेस लगानी है। तो ये देखें हमारी जो शर्ट है इसकी फ़ाइनल लुक यहाँ पे मैंने शटल लेस का यूज़ किया है और डबल करके मैंने फ्रंट पे लगा दी है और गले पे भी इस तरह से राउंड घुमा दी है। तो ये रही हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक और जो साथ हमने पैंट रेडी की थी ये रही हमारी पैंट की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।